Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are very good by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have done page number 38 जिसमें आपने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था. आई होप कि आप सबको वो पेज क्लियर होगा. Today we are going to start our new topic on exercise 2.1. Question number is 1. वो भी फैक्टर्स से ही मिलता जुलता है कि उसमें भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं. कल के लेक्चर में, कल के लेसन में हमने फैक्टर्स बताए थे. क्या ये नंबर इस किसी भी नंबर को ले लेते थे और मैं बताते थे कि क्या वो फैक्टर है या नहीं. अब हमने खुद फैक्टर्स बना के बताने हैं. तो सबसे पहले हम फैक्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है. अ डिवाइज़र विच डिवाइड्स डिविडेंड विद ज़ीरो रिमाइंडर, यानी कि ऐसा डिवाइज़र जिसमें जो भी डिविडेंड, जो भी नंबर है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए. यानी और हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए. ठीक है, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो वो उसका फैक्टर होता है. ठीक, आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. पेज नंबर 37 एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन हमारे पास गिवन होंगे और हमने वो क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स. इकरा मैथमेटिक्स बुक 2 पेज नंबर इज 37. ओके बेटा, दिस इज पेज नंबर 37. एक्सरसाइज 2.1. राइट द डेट हियर. टुडे इज 12/12/2020. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ. कि फैक्टर्स फाइंड करें. फर्स्ट पार्ट है 8. आज बच्चों हम 1 से लेकर 6 पार्ट्स तक करेंगे. कुछ पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगी और कुछ आपने होमवर्क करने हैं. ठीक है, तो ओपन करें अपनी स्केल लाइन नोटबुक. दिस इज स्केल लाइन नोटबुक. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स. इंडेक्स में मेरे पास सीरियल नंबर 6 है. मैंने ऑलरेडी डेट और टॉपिक एक्सरसाइज राइट करके प्रिपेयर कर लिया है. टॉपिक है हमारा फैक्टर्स का. मैंने फैक्टर्स राइट किया. एक्सरसाइज 2.1 तो मैंने EX नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 पार्ट्स तक हमने करने हैं. तो मैंने राइट कर दिया क्वेश्चन 1 to 6. रोमन में राइट था तो मैंने 1 to 6 राइट कर दिया. पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा 11 से है तो मैंने 11 राइट कर दिया. आपका जो भी पेज होगा आपने वो पेज नंबर राइट करना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्क. दिस इज पेज नंबर इज 11. डेट इस्लामिक डेट. एक्सरसाइज नंबर 2.1 पेज नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स. पार्ट 1 8 सॉल्यूशन. सिंगल मार्जिन लाइन ऑन द राइट साइड, डबल मार्जिन लाइन ऑन द लेफ्ट साइड. मैंने पेज पहले ही प्रिपेयर किया हुआ है. अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, फैक्टर्स. अब हमारे पास डिजिट दिया हुआ उन्होंने 8. अब हमने इस 8 को चेक करना है वो किस किस टेबल पे डिवाइड होता है. ठीक है, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट लेंगे क्योंकि 1 हर नंबर पे डिवाइड हो जाता है. ठीक है, यानी कि जो भी नंबर हम लेंगे 8 है 5 है तो वो 1 के टेबल में ज़रूर होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे. हमने 1 से स्टार्ट किया. 1 मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 8. ये हमारा आंसर है. 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आ जाता है? वेरी गुड, 8 टाइम्स. तो हम यहाँ राइट करेंगे 8, यानी 1 8 ज़ा 8. 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है हमारे पास? 2. तो 2 के रूल के अकॉर्डिंग आप चेक करें क्या 2 के टेबल में 8 जाता है, क्योंकि 2 का अब आपने यहाँ रूल भी अपने जहन में रखने हैं, क्योंकि 2 का रूल क्या होता है हमारे पास? लास्ट डिजिट
या यूनिट प्लेस में इवन नंबर होने चाहिए। तो ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में 8 आता है। तो हम अब नेक्स्ट नंबर लेंगे 2 यहाँ पे क्रॉस कीजिए। अब 2 के टेबल में 8 कितनी टाइम्स आता है, टेबल रीड कीजिए। 2 4 ज़ा 8, तो कितने टाइम्स 4 ज़ा, तो मैं यहाँ पे 4 राइट करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 3। अब 3 के रूल के अकॉर्डिंग हमने 8 अगर चेक करें तो 3 के टेबल में 8 नहीं आता। अगर ज़्यादा डिजिट होते हैं तो हम उनको ऐड करके देखते हैं, लेकिन यहाँ 8 सिंगल है तो 8 3 के टेबल में नहीं जाता, तो हम 3 राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट के बाद बच्चों आता है 4, लेकिन अगर देखें 4 2 और 4, अगर मैं 4 राइट करती हूँ यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझा भी देती हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे 4 राइट करती हूँ तो 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, ऐसे ही है। लेकिन अब ये रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हम 4 और 2 हम यहाँ पे राइट कर चुके हैं, तो अगेन वही चीज़ आ रही है 4 × 2, यानी कि रिपीट हो रहे हैं, रेपिटेशन आ रही है, तो हम ये अगेन राइट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। और हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। जब हमारी रेपिटेशन शुरू हो जाए, वो नंबर दोबारा आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है आगे वो मज़ीद किसी नंबर पे नहीं जाएगा और हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये नंबर यहीं पे अब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 2 हम राइट नहीं करेंगे, तो मैंने ये आपको सिर्फ समझाने के लिए राइट किया था। अब मैं इसको रेस कर दूँगी, ओके बच्चों, ठीक है। अब हम इसको राइट कैसे करते हैं, आप एरो लगाएं, एक एरो ऐसे लेफ्ट साइड का ऊपर से नीचे और राइट साइड का नीचे से ऊपर, ठीक है। अब आप लिखेंगे कैसे, फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे आपने लिखना है फैक्टर्स ऑफ 8 आर, क्या है फैक्टर्स ऑफ 8। अब मैंने ऊपर से यहाँ से इसकी टेल से 1, पहले 1 राइट करें, फिर 2, बेशक एक लाइन छोड़ दीजिए, 1 कोमा, नेक्स्ट बॉक्स में 2, फिर कोमा, नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब दोबारा यहाँ से इसकी टेल से लिखें 4 कोमा देन 8। These are the factors, यानी 8 के फैक्टर्स क्या बने, 1 2 4 8, ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ओके बच्चों। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब पार्ट नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th ये अब आपने खुद करने हैं। पार्ट नंबर 6 में आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 6 में आपको सॉल्व करवा देती हूँ। 36, अभी मैंने आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया कि 1 सबसे पहले आपने 1 से करना है, क्योंकि 1 हर नंबर पे डिवाइड होता है। 1 बीच में मल्टीप्लाई का साइन, कितने ज़ा 36 होगा, 1 36 ज़ा 36, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2, तो 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास रूल क्या होता है कि इवन चेक कर लेते हैं यूनिट प्लेस में, यानी कि जो पहला डिजिट हमारा आ रहा होगा उसमें हम यूनिट प्लेस में देखें इवन नंबर है तो 6 हमारा इवन है, इट्स मीन कि 36 2 पे जाता है, तो यहाँ लिखें आप 2 मल्टीप्लाई। अब ये नहीं पता कि 2 के टेबल में कितने टाइम्स जाता है, तो बच्चों आपको डिवीजन का मेथड करवाया गया है, डिवाइड अब आता है, तो आप 36 को डिविडेंड लें और 2 पे डिवाइड करके देखें कि क्या आंसर आता है। 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 में से 2 के 1, 6 नीचे राइट कीजिए। 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स, तो 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर आ गया 0, तो आंसर हमारा क्या आएगा, जो आपके पास क्वोशंट है, दिस इज़ योर आंसर, यानी 2 कितने ज़ा आया 18, तो यहाँ पे आप 18 राइट कर देंगे, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं 3। सबसे पहले आप रूल चेक करें कि 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 3
को जैसे हमारे पास 36 है तो हम ऐड करके चेक करते हैं। 3 और 6 क्या होता है बच्चों? 9। तो 9 हमारा 3 पे जाता है, तो यहाँ हम राइट करेंगे 3 क्रॉस। अब ये चेक करना है कि 36 कितने टाइम्स जाएगा। अब हमने किसको चेक करना है? 36 को कि 3 पे कितने टाइम्स डिवाइड होता है। तो 36 हमें ये तो पता चल गया कि वो 3 पे डिवाइड होता है बाय द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। कितने टाइम्स है तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 1s are 3 माइनस ये हो गया 0। 6 हम नीचे राइट करेंगे, 3 2s are 6 माइनस कीजिए 0। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आया? 12, यानी कि 3 12s are 36। यहाँ हम राइट करेंगे 12, राइट। अब 4 का रूल चेक करें तो 4 के लास्ट 2 डिजिट, तो ये 2 ही डिजिट हैं, तो 36 देखें 4 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। फिर 5 का रूल चेक कीजिए, लास्ट डिजिट में हमारे पास 0 या 5 होना चाहिए, ना 0 है हमारे पास ना ही 5 है, इसका मतलब है ये भी डिवाइड 5 पे नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6 का रूल है कि वो 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखें ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, इसका मतलब है ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 6 कितने सार 36 होता है? 6 सार, वेरी गुड। तो हम 6 यहाँ राइट करेंगे। ये देखें मैंने ये बॉक्स छोड़ा है, यहाँ रखा है क्योंकि यूनिट में लिखना था मैंने, ठीक है बच्चों। अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि 6 6 यानी आमने सामने के जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो जाए, तो वहाँ पे भी हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब हम एरो लगाएंगे, बेशक आप विद द हेल्प ऑफ स्केल कर लें। ऐसे स्केल रखिए, ये आ जाएगा नीचे की तरफ और ऐसे ये हमारा आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है जी। अब हमने क्या राइट करना था? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, फैक्टर्स ऑफ किसके फैक्टर्स? 36 के। 36 आर क्या बने हैं हमारे पास? यहाँ से राइट करें टेल से 1 कोमा नेक्स्ट 2 कोमा 3 कोमा 6 कोमा, यहाँ पे अब हेड आ गया। अब इसके बाद यहाँ आ जाए, ये इसकी टेल है, लेकिन 6 हम अगेन नहीं राइट करेंगे क्योंकि यहाँ 6 हम राइट कर चुके हैं, रिपीट वाला नंबर नहीं लिखना। नेक्स्ट है हमारे पास 12 कोमा 18 कोमा एंड द लास्ट वन इज 36। ये हमारे हो गए फैक्टर्स किसके? 36 के। क्लियर? आई होप कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। इन्हीं क्वेश्चन जो रिमेनिंग हैं वो आपने होमवर्क में करने हैं, जो हमने क्लास वर्क में किए इनकी आपने दोबारा से प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। सो नोट डाउन योर डायरी। दिस इज़ योर डायरी। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पार्ट्स आपके होमवर्क में हैं और आपने इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।